हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए भैया, हम जो है आपका जीके का काम जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13 पेज तक हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब आज से हम 14 पेज का करेंगे स्टार्ट। देखिए, लेसन है आपका फ्लाई हाई। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपको कुछ दिए हुए हैं स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सिलेक्ट करना है इसमें से हेल्प बॉक्स में। देखिए, फर्स्ट क्या है, an adventure sport exercise done with the help of a foot launched glider aircraft। एक ही एडवेंचर स्पोर्ट है, ठीक है, जो कि किसकी हेल्प से की जाती है, फुट लॉन्च्ड ग्लाइडर एयरक्राफ्ट। उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग। ये देखिए इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ लार्ज बैग फिल्ड विद हीटेड और गैस विद अ सोर्स ऑफ हीट अंडरनीथ एंड अ बास्केट अटैच्ड विद इट टू कैरी पैसेंजर्स। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें एयर होती है, गैस होती है, ठीक है। जहाँ पे जो एयर और गैस है उसके लिए एक हीट के लिए सोर्स बनाया हुआ होता है इसमें नीचे, और एक बास्केट अटैच की जाती है और उस बास्केट में जो है लोग बैठ के जाते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका पूरा लार्ज बैग है, ठीक है, इसमें ये बास्केट है, यहाँ पे इसमें जाते हैं लोग। तो क्या है ये, हॉट एयर बैलून। नेक्स्ट है अ व्हीकल दैट कैरीज पीपल एंड कार्गो थ्रू स्पेस टू अदर प्लानिटरी बॉडीज़। किसी और प्लानट पे या किसी और प्लानिटरी बॉडीज़ पे अगर जाना हो तो एक ये ऐसा व्हीकल है जो लोगों को वहाँ लेके जाता है। तो क्या है, स्पेस क्राफ्ट, ऐसा ये देखिए। नेक्स्ट है अ डिवाइस मेड ऑफ अ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग फैब्रिक यूज टू डिसेंड फ्रॉम द स्काई और अ हाइट। एक डिवाइस है जो कि बहुत हल्के और स्ट्रॉन्ग फैब्रिक से बनता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी मतलब स्काई से या किसी हाइट से जो है वो नीचे फेंकने के मतलब आपको कैरी करके रखता है किसी हाइट तक। तो वो होता है पैराशूट। पैराशूट देखे ना आपने कि उसको मतलब ओपन कर लेते हैं और वो ऐसे खुल जाता है, फिर जो है यहाँ पे इससे लटक के जो है इंसान आराम से नीचे आ सकता है, कोई भी पर्सन। नेक्स्ट है एन एयरक्राफ्ट ऑल्सो कॉल्ड अ चॉपर दैट कैन फ्लाई स्ट्रेट अप एंड डाउन साइडवेज और बैकवर्ड्स। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट जिसको एक चॉपर बोला जाता है, ठीक है, जो स्ट्रेट अप और डाउन मूव फ्लाई कर सकता है, साइडवेज बैकवर्ड्स कर सकता है, वो क्या होता है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये होता है आपका हेलीकॉप्टर। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट इसमें देखो, अवनी चतुर्वेदी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन है, अवनी चतुर्वेदी। तो ये आपका था। नेक्स्ट देखो पेज 15 नंबर पे, नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कोई फ्लड आ जाता है, ठीक है, जो मतलब नेचर के तरफ से जो भी साइक्लोन आ जाता है वो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 ऑन द रिचर स्केल दैट स्ट्रक ऑफ द कोस्ट ऑफ सुमुत्रा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आया था ये अर्थक्वेक था। कितने स्ट्रॉन्ग था ये, 9.1 मैग्नीट्यूड का था, ठीक है, और सुमात्रा में आया था। तो उसका नाम क्या था, 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक उसको बोलते हैं, जब ये अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है अ सुनामी इन द इंडियन ओशियन ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक दैट क्लेम्ड मोर देन 200,000 लाइव्स इन मोर देन अ डजन कंट्रीज। एक सुनामी, ठीक है, तो क्या इसमें एक सुनामी जो है इंडियन ओशन में आई थी, जो एक अर्थक्वेक से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसने कम से कम आप देख लो ये हो गया आपका 2 लाख लाइव्स जो है, मोर देन डजन कंट्रीज मतलब 12 कंट्रीज से ज़्यादा जो है, इतनी 12 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये हुआ था इसका इफ़ेक्ट, और कम से कम 2 लाख लाइव्स जो है लोगों ने अपनी गंवा दी। तो कौन सा सुनामी था वो, 2004 में ही आया था, इंडियन ओशन सुनामी। नेक्स्ट है द डेडली साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल इन 1970 विच अकर्ड इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश किलिंग अराउंड 3 to 5 लाख पीपल। एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, 1970 में, जो कहाँ आया था, पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है। इसमें जो है 3 to 5 लाख पीपल जो है वो मर गए थे।
तो कौन सा साइक्लोन था? भोला साइक्लोन। नेक्स्ट है द 1931 फ्लड्स इन चाइना आर कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1,00,000 डेथ्स। 1931 में जो फ्लड्स आए थे चाइना में, उसको सबसे वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर जो है हिस्ट्री में उसको मतलब बोला गया था, जिसमें क्या हुआ था 1,00,000 से ज़्यादा जो है लोगों की डेथ हो गई थी। तो क्या नेम है उसका? यांगजी हुआंग फ्लड्स। चाइना में हुआ था तो इसका नेम भी वैसा ही है। नेक्स्ट है द फैमिन कॉज्ड बाय ड्रॉट बिटवीन 1876 and 1879 where 9 to 13 million people perished of starvation and famine related illness। ठीक है, तो ड्रॉट जब सूखा पड़ा था ना 1876 और 1879 में, जहाँ पे 9 से 13 मिलियन लोग जो हैं स्टारवेशन, ठीक है, भूखा होने की वजह से और जो फेमिन रिलेटेड प्रॉब्लम है उस वजह से जो है मतलब इतने लोगों को परेशानी हुई थी। ठीक है, 9 to 13 मिलियन पीपल। तो कौन सा है ये? नो चाइना फैमिन। नेक्स्ट है माउंट वेसुवियस इटली लोकेटेड जस्ट 9 किलोमीटर ऑफ नेपल्स इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड वॉल्केनिक रीजन इन द एंटायर वर्ल्ड। जो ये आपका माउंटेन वेसुवियस है इटली में, ठीक है, ये नेपल्स के 9 किलोमीटर ईस्ट पे पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वॉल्केनिक रीजन है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये आपको जो है अपनी बुक में राइट करना है। नेक्स्ट है आपका, देखो ये कंट्री क्रूज़, ये एक्टिविटी है, इजी है बहुत, ठीक है, आप कर भी सकते हो खुद भी। देखो करना क्या है आपको, इसमें आपको क्या करना है? सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या होता है? जो किसी चीज़ के पीछे लगता है। प्रीफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो आगे लगता है, सफिक्स जो है वो पीछे लगता है। जैसे कि इसमें देखो क्या कर रखा है, क्या करा हुआ है इन्होंने, ये एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए आपको क्या करना था, जैसे ये CH दिया हुआ है प्लस INA, ये क्या है? आपका सफिक्स है। तो ये क्या बन गया? पूरा चाइना। और यहाँ पे लिखनी है इसकी कैपिटल। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये, अब इसमें सफिक्स आपको ईना लगाना है, मतलब लास्ट में तो ईना लगेगा। अब ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ ईना दिया हुआ है, तो इससे आप क्या बना सकते हो? अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना लिखा, फिर इसकी कैपिटल लिखनी है आपने। इसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स, BUENOSAIRES। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सफिक्स दिया हुआ है शिया, तो ऊपर आई दिया हुआ है, तो क्या बनेगा इसका? इंडोनेशिया। तो यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा और इंडोनेशिया की कैपिटल होती है जकार्ता, तो JAKARTA। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, शिया लगाना है आपको, और ऊपर M दिया हुआ है, LA दिया हुआ है, तो क्या बनेगा इसका? मलेशिया। मलेशिया की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? कुआला लुम्पुर। ये फिर हमने इसको फिल करना है। नेक्स्ट है सफिक्स, पीछे आपने तान लगाना है, तो A दिया हुआ है तो क्या बनेगा? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान लिखा, फिर इसकी कैपिटल होती है काबुल। नेक्स्ट है तान लगाना है इसमें भी, लेकिन U दिया हुआ है तो क्या बनेगा? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? ताशकंद। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड लगाना है, ऊपर आपका T दिया हुआ है तो बनेगा थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक। एग्ज़ाम में आपको कैसे आएगा? आपको कैपिटल्स लर्न करनी है, जैसे थाईलैंड हो गया, ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल होगी बैंकॉक, अफ़गानिस्तान की कैपिटल होगी काबुल, इस तरीके से लर्न करना है। ये ऐसे इस तरीके से नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट है लैंड, ऊपर N दिया हुआ है तो क्या बनेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल होती है वेलिंगटन। नेक्स्ट है आपका अन, तो ऊपर I दिया हुआ है तो आन, मतलब ऊपर I दिया हुआ है तो क्या होगा? ईरान। ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। नेक्स्ट है J दिया हुआ है और सफिक्स क्या लगाना है? अन, तो क्या होएगा? जापान। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है 17 पेज तक। ओके।